दोस्तों वेलकम टू माय चैनल सीकेजी अकेडमी। आई एम हेमंत राज। आई विल टीच यू मैथ ऑफ क्लास 9th चैप्टर नेम संख्या पद्धति। पिछले वीडियो में हम क्या किए थे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और एग्जांपल देखे थे। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे आज। तो पहला सवाल बोल रहा है कि हमको बताना पड़ेगा कि जो दिया है इसको बताना पड़ेगा क्या कि शांत दशमलव है या आवर्ती अशांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती है। तो हमको इसको दिखाना पड़ेगा। तो पहला नंबर सवाल है, पहला नंबर क्या सवाल है, 36/100 क्या है, 36/100। तो इसको सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 0.36। तो फिर ये क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शांत हो गया, एग्जैक्ट वैल्यू आ गया। तो क्या हो गया, शांत दशमलव। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है 1/11। तो इसका हमको पता नहीं, तो इसको हमको करके देखना पड़ेगा। तो क्या 11, 1 को 11 से भाग देंगे, 0 लिए, पॉइंट लिए, 0 नहीं हुआ, फिर एगो 0 लेंगे, तब 100 क्या होगा, 11×9 = 99। तब क्या 1 आया, फिर 00, फिर 11×9 = 99, फिर 1। इसी तरह ये रिपीटेड कर रहा है। तो क्या होगा, इसका मान होगा 0.09 और 09, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.09 पे बार दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यह एक अशांत, इस तरह अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है दशमलव। क्योंकि क्या कर रहा है, रिपीटेड कर रहा है, तो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, और रिपीटेड नहीं करेगा तो अशांत अनावर्ती होगा, या इसको अनावसनीय आवर्ती भी बोलते हैं। तो फिर क्या 3 नंबर में सवाल क्या है, 3 नंबर का, इसी का 3 नंबर क्या है, 4/1/8। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, 1 33, 33/8। फिर क्या करेंगे, 33 को 8 से भाग दे के देखते हैं, 8 चौक 32, क्या आया, 1 आया, फिर पॉइंट लेते हैं 0, 8 कम 8, तो क्या आया, 2 आया, फिर 0, तो क्या होगा, 8 दूना 16, फिर क्या आया, 4 0। तो अब क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40, क्या हो गया, एग्जैक्ट कट गया। एग्जैक्ट करने के बाद क्या लिखेंगे, इसका मान हम 4.125। तो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। क्या लिखेंगे, यह एक शांत दशमलव है। 4 नंबर क्या बोल रहा है कि 3/13। तो फिर इसको भाग दे के देखना पड़ेगा, 13 को, यानी 3 को 13 से, 0.0, 13 दूना 26, क्या हो गया, 4 आ गया, फिर 0, क्या 13 39, क्या आ गया, 1 0, क्या हो जाएगा, फिर 0 लेंगे तब होगा। तो क्या हो जाएगा, 63 91, फिर क्या 9, फिर 0, फिर क्या 63 78, क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, फिर 20 120। तो क्या 13 17 हाँ से, तो फिर क्या आ गया, 1 आ गया। तो यानी फिर से रिपीट करना, 1 आ गया, नहीं 3 आ गया, सॉरी। तो क्या हो गया, फिर से रिपीट करना स्टार्ट हो गया, क्या हो गया, फिर से रिपीट करना स्टार्ट हो गया। तो हम क्या किए थे, तब हम लिखेंगे इसका मान 0.230769, फिर से रिपीट करेगा तो क्या लिखेंगे, 0.230769 क्या पर बार दे देंगे। फिर लिखेंगे यह एक क्या है, यह एक अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती है, रिपीटेड ना कर रहा है, तो अशांत आवर्ती है या दशमलव है। अब फिर
4 नंबर तक बना लिए। अब क्या 5 नंबर, 5 नंबर क्या है 2/11 है, तो 11 को यानी 2 को 11 से भाग दे के देना पड़ेगा 0.0, तो क्या एक बार में 11 क्या हो गया 9 आ गया, फिर 90, फिर 11 88, क्या होगा 2 आ जाएगा, फिर रिपीटेड करने लगा तो हम इसका मान लिखेंगे 0.18 डैश डैश, तो इसको क्या लिखेंगे 0.18 पर बार दे देंगे, तो क्या होगा ये, तो होगा यह एक क्या कहलाएगा यह एक अशांत क्या है आवर्ती। फिर 6 नंबर 329/400, तो इसको भाग देके देखते हैं। 329 को 4 से क्या होगा, क्या होगा 4 8 32, 3200, फिर क्या आएगा घट के 90 आया, तो 1 0 लेंगे, तो क्या होगा 4 दूना 800, 400 गुना 2 800 हो जाएगा, फिर 100 आ जाएगा, फिर 0 लिए, फिर क्या आ गया 400 गुना 2 क्या 800, फिर क्या आ गया 200, फिर 0, तो क्या होगा 4 5 20,000 2000। अब ये पूरा कट गया, तो क्या करें एग्जैक्ट वैल्यू आ गया यहाँ क्या 0.8225, तो यह क्या है यह एक शांत दशमलव है, क्या है शांत दशमलव है। दो नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 का मान 142,857 पर बार है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। तो क्या करना पड़ेगा हम देखेंगे, लिखेंगे हल, और क्या दिया है हमको, क्या दिया है 1/7 का मान पहले से हमको दिया है 0.142857 पर बार ये दिया हुआ है हमको, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0.142857 डैश डैश डैश, तो हम इससे हम निकाल सकते हैं उस सब का मान। क्या पहले 2/7 का मान निकालते हैं अगर, तो 2/7 का मान क्या होगा 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं ना, क्या होगा 2 गुना 0.142857 डैश डैश डैश, तो हम इसको क्या लिखेंगे गुना करने पर 0.285714 डैश डैश डैश, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.285714 पर बार, तो 2/7 का निकलना गया। फिर उसी तरह 3/7 का निकालेंगे, तो क्या होगा 3 गुना 1/7, तो 3 गुना 0.142857 डैश 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 गुना करने पर कितना आया 0.42857 डैश डैश डैश, तो इसको हम लिखेंगे 0.42857 पर बार। उसी तरह 4/7, 4 गुना 1/7, तो क्या होगा 4 गुना 0.142857 डैश डैश, तो क्या आ जाएगा गुना करके आ जाएगा 0.571428 डैश डैश, फिर क्या होगा इसको हम लिख सकते हैं 0.571428 पर बार। फिर क्या लिखेंगे 5/7, तो 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुना 1/7, तो क्या होगा 5 गुना 0.142857 डैश डैश डैश, फिर इसको क्या करेंगे गुना करके कितना है 0.71, फिर 4 2 और 8 5 डैश डैश, तो इसका हम क्या लिखेंगे 0.714285 पर क्या बार। अब क्या अंतिम क्या बचा है 6/7, तो इसको हम क्या लिखेंगे 6 गुना 1/7, तो 6 गुना 0.142857
142857। तो क्या होगा गुना करने पर 0.857142 डैश। इसको हम क्या लिखेंगे 0.857142 पर बार। तो इसी तरह मेरा क्या निकल गया, टोटल का मान निकल गया बिना भाग दिए हुए। अब हम 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर सवाल क्या है? 3 नंबर सवाल है, 3 नंबर उसी तरह बोल रहा है पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए। क्या करने के लिए? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा? उसी तरह सवाल में हमको क्या करना पड़ेगा, हल लिख के लिखना पड़ेगा कि माना कि कितना x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.6666। रिपीटेड समीकरण 1। फिर दोनों ओर कितना, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, क्योंकि एक डिजिट रिपीटेड कर रहा है तो 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 6.666। क्या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 6 प्लस 0.666 समीकरण 2। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर क्या हो जाएगा 10x में x जाएगा तो क्या 9x। फिर इसको पूरी तरह घट जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/9। तो क्या हो गया 2/3 हो गया पी बाई क्यू के फॉर्म में। इसको इस तरह हम लिख सकते हैं। फिर दूसरा सवाल बोल रहा है, क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना कि कितना x इक्वल टू 0.47 पे रिपीट कर रहा है तो 77। इसको क्या मान लेंगे समीकरण 1। फिर 1 रिपीट कर रहा है तो क्या लिखेंगे दोनों ओर किससे 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर तो क्या होगा 10x इक्वल टू क्या होगा 4.777। लेकिन हमको इसको ऐसा फॉर्म में तोड़ना है जो कि क्या है ये पॉइंट वाला एग्जैक्ट घट जाए। तो क्या लिखेंगे इसको 4.7 को ई वाला फॉर्म में रखना है तो क्या 4.3 और इधर 0.4777 हो गया इस फॉर्म में। फिर क्या हो जाएगा इस 10x हो जाएगा। फिर क्या समीकरण 2 में 1 को घटाने पर क्या हो जाएगा 9x और इधर 4.3। x का मान क्या आ गया 4.3/9, पॉइंट हटाएंगे 43/90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 43/90 हो जाएगा पी बाई क्यू के फॉर्म में। अंतिम सवाल क्या है 3 नंबर सवाल है 0.001 पर बार। तो इसको क्या करेंगे लिखेंगे माना कि क्या x इक्वल टू कितना 0.001 फिर 001। इसी तरह क्या होगा ये रिपीटेड करते रहेगा तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या दोनों ओर किसे गुना करना पड़ेगा, कई अंक रिपीटेड कर रहा है दोनों ओर किससे 3 अंक तो कितना 1000 से गुना करने पर क्या हो जाएगा 1000x और इक्वल टू 1.001 फिर 001 इसी तरह रिपीटेड। तो इसको क्या मान लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ना इस तरह 1.0.001 के फॉर्म में समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 1 को घटाने पर क्या हो जाएगा
999 एक्स इक्वल टू 1। तो एक्स का मान क्या आ गया, 1/999। ये पी बाई क्यू के फॉर्म में निकल गया। अब 4 नंबर सवाल बोल रहा है कि 0.9999 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ क्या कीजिए, उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करने बोल रहा है हमको। तो पहले देखेंगे उत्तर क्या आता है, फिर हम आश्चर्यचकित होंगे। तो क्या हल क्या लिखेंगे, माना कि क्या x इक्वल टू हम क्या मान लेंगे 0.99, इसको क्या समीकरण 1। फिर क्या एक डिजिट में रिपीटेड कर रहा है, तो दोनों और किससे गुना करने पर 10 से गुना करने पर क्या होगा 10x, उसके बाद 9.99, हम इसको क्या लिख सकते हैं 9 जोड़ 0.999, समीकरण 2। तो अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में क्या समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, किसको 1 को घटाने पर क्या आ जाएगा 9x, और इधर भी पूरी तरह घट के क्या आ जाएगा 9। तो x का मान क्या निकल गया, x का मान 1 निकल गया। तो क्या हुआ, इसी मान से देख के बोल रहा है कि आप आश्चर्यचकित हुए। तो लग रहा है कि 0.999 का मान अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 कैसे आ जाएगा। तो क्या होगा इसमें देखते हैं कि 0.999 क्या होगा, अनंत तक क्या होगा, रिपीटेड कर रहा है, क्या कहाँ तक, अनंत तक होगा। इसीलिए क्या होगा, इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, इस दोनों के बीच में क्या होगा, कोई रिक्त स्थान नहीं होगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं कि चूंकि 0.99 में 9 की जो है पुनरावृत्ति, यानी 9 की पुनरावृत्ति जो हो रहा है अनंत तक हो रहा है, अनंत तक हो रहा है, इसलिए एक और 0.99 के बीच जो होगा क्या होगा, कोई रिक्त स्थान नहीं होगा, कोई रिक्त स्थान नहीं है। अतः क्या होगा, ये समान होगा। जब रिक्त स्थान ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, यह समान हो जाएगा। अब 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है, 5 नंबर बोल रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसारण में आवर्ती खंड में अधिकतम कितने अंक हैं। अपने उत्तर की पुष्टि के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, यानी हमको इसको क्या करना पड़ेगा, विभाजन क्रिया के द्वारा दशमलव प्रसार में आवर्ती खंड में हमको बताना पड़ेगा कि इसमें अधिकतम कितने अंक आते हैं, कि कितना अधिकतम अंक के बाद क्या होता है, रिपीटेड होता है। तो चलिए हम भाग देते हैं, क्या लिखेंगे 17 से भाग देंगे, 1 को 17 से भाग देंगे, क्या 0 ले लिए, 0 आया तो नहीं कटेगा, फिर 0 लेंगे, क्या हो गया 17, 100 भाग देख सकते हैं ना, 5 बार में 85, कितना 15 आ गया, फिर 0 ले लिए, तो फिर क्या 17 136, फिर क्या गया घट के 14, फिर 8 बार में 136, फिर कितना आ गया 36, कितना आ गया 4, 40, 7 दूना 34, कितना आ गया 6 0, फिर क्या आ गया 7 51, क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 0, फिर क्या 7 5 85, क्या होगा 5 हो जाएगा, फिर 0,
फिर क्या 7 दूना 34, क्या हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 0, तो फिर क्या होगा, कितना बार में कटेगा, 9 बार में 153, तो कितना घट के आया 7 0, तो क्या होगा 7 0 कितना हुआ, फिर कितना 17 चौके 68, क्या होगा घट के 2 0, फिर क्या लिखेंगे एक बार में 17, तो घट के कितना आया 3, फिर 0, फिर कितना एक बार में 17, फिर घट के कितना 13, फिर कितना 17 सते 19 से 119, फिर कितना होगा घट के 11 होगा, फिर 0, कई बार में कटा 17 छक दियो तर से क्या होगा 8, फिर 0, फिर कितना 17 चौके 68, फिर क्या 12 0, फिर 17 सते 19 से 119, क्या होगा घट के 1 आ जाएगा। यहाँ आके रिपीटेड हुआ, तब हम लिखेंगे ऊपर में कितना अंक आ गया, तो हम लिखेंगे इसलिए 1/17 इक्वल टू क्या होगा 0.058823294117647, कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक, कितना 16 अंक के बाद रिपीटेड किया, तो हम लिखेंगे अतः 1/17 के दशमलव प्रसारण में आवर्ती खंड, क्या आवर्ती ना है, आवर्ती खंड रिपीटेड बोलते हैं, आवर्ती खंड की अधिकतम क्या अंकों की संख्या क्या हो जाएगा 16 है, निकल गया आंसर। अब क्या है, अब 6 नंबर बोल रहा है P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, यानी हमको बोल रहा है P/Q के फॉर्म में परिमेय संख्या का अनेक उदाहरण लीजिए जहां क्या हो P और Q क्या हो पूर्णांक हो, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो और इसका जो फैक्टर हो एक के अलावा कोई अतिरिक्त न हो, और जिसका शांत दशमलव भी निरूपण हो, क्या हो ये देखने में क्या हो शांत दशमलव भी हो। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, तो चलिए लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, हल देके क्या लिखेंगे हम, पहले उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल जो बोला हमको देने के लिए। उदाहरण कितना हो जाएगा, उदाहरण होगा तो क्या ले लेते हैं 2/5 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, फिर क्या 5/2 तो क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, फिर क्या 3/5 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। तो ये सब क्या मान जो निकला ये सब क्या हुआ, ये सब टोटल क्या हुआ मान शांत दशमलव हुआ, क्या हुआ शांत दशमलव। तो शांत दशमलव हमको बोला था और क्या बोला था, अब बोला है कि Q का क्या अनुमान लगा सकते हैं क्या होगा, तो हम लिख देंगे यहाँ कि Q को 2 और 5 के गुणनखंड को संतुष्ट करना चाहिए। कैसे, यानी Q का मान जो होगा, Q का जो मान होगा 2 या 5 के गुणनखंड में होगा। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, यानी 5 और 3 ले लेते हैं तो क्या होगा 1.6666 रिपीटेड कर रहा है ना, तो इसको क्या लिखेंगे 1.6 पर बार। अब क्या
7 नंबर देखते हैं। तो 7 नंबर क्या बोल रहा है कि 7 नंबर बोल रहा है हमको ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके द्रव्यमान जिनके दशमलव प्रसार अनावसनीय अनावर्ती हो। यानी क्या हो? अनावसनीय और अनावर्ती। जब अनावसनीय अनावर्ती होगा तो क्या होगा? वो अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? पाई का मान लिख लेते हैं। तो क्या 3.14159159 डैश डैश डैश। फिर क्या किसका मान? √2 का मान लिख लेते हैं। क्या 1.414 डैश डैश डैश। इसका भी रिपीटेड नहीं करेगा। फिर क्या एक मान ले लेते हैं 0.101.00130 रिपीटेड भी करते रहेगा। तो क्या हो गया? ये सब अनावसनीय अनावर्ती का क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। अब क्या 8 नंबर बोल रहा है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग हमको अपरिमेय संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। यानी परिमेय संख्या दिया हुआ है, इनके बीच क्या 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम हल लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? ये जो है 5/7 और 9/11 जो है इसका मान हमको लिखना पड़ेगा। तो कैसे होगा? तो हमको क्या करना पड़ेगा? भाग दे के देखना पड़ेगा। तो 5 में 7 से भाग देते हैं, 0 पॉइंट लेते हैं। तो क्या होगा? 7 7 49, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर एक बार में। तो क्या आ गया? 3 0 7 चौक 28। फिर क्या आ गया? 2 0 आ गया, फिर 7 दूना 14। फिर क्या आ गया? 6 0 हो गया, 7 8 56। फिर क्या आ गया? 4 0 हो गया। फिर क्या होगा? 7 5 35, फिर 5 रिपीटेड हो गया। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0.714285 हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है? 11/9। चलिए देखते हैं 11/9। तो 0 ले लिए, 0 पॉइंट ले लिए। तो क्या होगा? 11 8 88। क्या हो गया? 2, फिर 0। क्या लिखेंगे? 11 1 11। तो क्या आ गया? 9 आ गया, रिपीटेड कर गया। तो हमको इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 0.81 रिपीटेड करते गया। अब इन दोनों के बीच हमको क्या निकलना पड़ेगा? अपरिमेय संख्या निकलना पड़ेगा। तो लिखेंगे 5/7 और 9/11 के बीच एक अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या कितना हो जाएगा? चलिए बैठाते हैं, जो कि रिपीटेड ना करता हो। 71589 डैश डैश डैश। एक वो नहीं बोला है हमको, 3 बोला है। क्या 3। फिर दूसरा क्या? 0.73421 खाली रिपीटेड ना करता हो। फिर 0.75492। ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या निकल गया 5/7 और 9/11 के बीच। अब अंतिम नंबर सवाल 9 नंबर सवाल बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। तो हम क्या पढ़े थे? हम कॉन्सेप्ट जानते हैं कि शांत दशमलव और क्या अशांत आवर्ती अगर आएगा तो क्या होगा? परिमेय संख्या आएगा। अगर अशांत अनावर्ती आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं नंबर 1 सवाल। नंबर 1 में क्या है? √23 क्या है? ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। देखने से ही लग रहा है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। दूसरा क्या? √225। तो इसका हम निकालेंगे रूट तो क्या हो जाएगा? परिमेय। जिसका निकल गया रूट तो उसका क्या कहलाएगा? वो परिमेय संख्या कहलाएगा। परिमेय संख्या है। तीसरा क्या है? 0.3796 है। एग्जैक्ट मान न है, क्या होगा? शांत दशमलव है। ये शांत दशमलव है, इसलिए क्या कहलाएगा? ये इसलिए यह
क्या है, एक परिमेय संख्या है। 7 दशमलव होगा तो परिमेय संख्या होगा। फिर चौथा क्या है, 7.47848 रिपीटेड कर रहा है यहाँ से, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या है, ये क्या है, औसत आवर्ती है। इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। पांचवा 0.01020304 क्या रिपीटेड कर रहा है, नहीं ना कर रहा है, तो ये क्या होगा, यह होगा औसत अनावर्ती होगा। क्या होगा, अनावर्ती है, औसत अनावर्ती है। इसलिए क्या होगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसलिए यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अनावर्ती हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर में एक्सरसाइज खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अगर अभी का पढ़ाई पसंद आया हो तो क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहिए।